ठीक है। अब हमारे देश का नाम जो है भारत, वो भारत कैसे पड़ा, या इंडिया जो नाम है वो नाम कैसे पड़ा, या जिस भी नाम से हमारे देश को जाना जाता है ये नाम पड़ा कैसे, किस कारण से पड़ा, क्या हुआ ऐसा कि ये नाम रखा गया, है ना। तो मैंने आपको बताया ना कि अक्सर लोग जब भारत में आते थे तो उनके पास में मेन एरिया जो है वो ये होता था, मतलब इंडस रिवर क्रॉस करके आते थे, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो था हिमालय वाला, यहाँ तो हिमालय थे, क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। ये जो नीचे के 3 हिस्से हैं यहाँ पे तो भरपूर पानी, तो इसको भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। यूजुअली आते थे तो इधर से आते थे, और इधर जो है वो जमीन जुड़ी हुई भी है, बहुत सारे लोग रहते थे, तो वो आते थे तो उन्होंने देखा कि बीच में यार इंडस नदी पड़ती है ना, और इंडस की इधर वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा इज इंडिया। समझ आया। तो ऐसे करके नाम पड़ा, कम्स फ्रॉम इंडस, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, है ना। तो इस तरीके से इंडिया नाम जो है वो रखा गया। हिंदोस और इंडोस भी कहा जाता था शुरुआती दौर में। कैसे कहा जाता था, जो ईरानियन और ग्रीक आए नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट मतलब वही नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये वाले हिस्से से जब ईरानियन और ग्रीक यहाँ पर आए भारत में 2500 साल पहले, तो उन्होंने यही नाम बोला कि भैया ईस्ट, इंडस रिवर के ईस्ट में, इंडस रिवर के ईस्ट में जो जगह है उसको नाम दिया उन्होंने इंडिया, या हिंदोस, या हिंदोस, या फिर इंडोस। ठीक है। भारत नाम पड़ा। उस समय भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो उस समय पे रहा करता था नॉर्थ वेस्ट में। जब ये लोग यहाँ आते थे तो यहाँ पे इनको भारत, जैसे कि कम्युनिटीज है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है, अभी भी इंडिया में अलग अलग तरीके के रहते हैं, ऐसे उस समय पे जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे वो अपने आप को भारत ग्रुप ऑफ पीपल का नाम देते थे, है ना। तो उन लोग जो आए उन्होंने देखा कि यार भारत वगैरह जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं यहाँ पे, तो भारत 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 करते करते जो है वो भारत का नाम उन्होंने भारत रख दिया। ऑल्सो जो नाम भारत है वो मेंशन भी है अभी भी, ऋग्वेदा जो हमारी सबसे पुरानी वेद है ना, सबसे पुरानी सबसे एंशिएंट वेद है, उसमें भी इस नाम का उल्लेख किया गया है, और इसीलिए भारत का नाम जो है वो इस तरीके से भारत रखा गया। जैसे कई सारे नाम हैं, कई सारे कारण हैं, सब लोग अपने अपने बताते हैं, आपको जो है वो ये मेन कारण बताए हुए और ये मेन नाम बताए हुए हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडिया में मेनली जो लोग आए, मेनली इधर इधर से भी आए थोड़े बहुत, पर मेनली लोग आते थे, उनके लिए दरवाजा जो खुला था वो यही वाला दरवाजा खुला था, है ना। तो यहीं से वो अक्सर आया करते थे, इंडस रिवर उनको पार करनी पड़ती थी, उसके बाद में ही वो इंडिया में उनको प्रवेश मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था, वापस रिटर्न जाना पड़ जाता था। ठीक, समझ आया नाम कैसे पड़ा। चलो अगली बात करते हैं कि अब हमको ये सब पता कैसे चला, हमको ये पता कैसे चला कि भारत का नाम भारत है, इंडिया है, ग्रीक और ईरानियन भी आए थे 2500 साल पहले। हमको कैसे पता चला कि लोग नर्मदा की तरफ रहते थे, किर्थर हिल्स की तरफ रहते थे, गारो की तरफ रहते थे, गंगा की तरफ रहते थे, सोन रिवर के नीचे मगध एम्पायर था। ये सब हमको, आखिर हम ये जो कह रहे हैं कि लोग फार्मिंग करने लगे इतने साल पहले, लोग हर्डिंग करने लगे इतने साल पहले, ये सब पता कैसे चला। तो ये सब पता हमको चला मेन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस की मदद से। हमारे पास में 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम पूरे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हाथ से लिखा गया था, है ना, जिसको पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट कर करके हमने समझा कि अच्छा ऐसा होता था। ठीक है। जो दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चीजें हैं, है ना। जैसे बहुत पुराना पत्थर मिला, उस पत्थर को स्टडी किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, है ना, फिर उसकी उम्र निकाली। ठीक है। अब जैसे किसी पत्थर के ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ है, फलाना फलाना चीजें लिखी हुई है कि भैया अशोका ऐसे थे वैसे थे, तो हमको ये तो पता चल गया कि अशोका कैसे थे क्या थे, लेकिन किस समय पे लिखा गया है, तो उस पत्थर की स्टडी करी कि ये कितने साल पुराना पत्थर है, तो हमको पता चला कि अच्छा इतने साल पहले अशोका का एम्पायर हुआ करता था। समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे चीजों को पता किया गया। पहला सोर्स जो है वो लिखित चीजें हमको मिली, और दूसरा सोर्स जो है जो सामान हमको मिले, जो धरती को खोद खोद के, कई बार कंस्ट्रक्शन हुआ तो खोद खोद के हमको कुछ सामान मिले, कुछ जगह हमको मिली, फिर उन सामान को हमने स्टडी किया कि भैया ये कौन सा तत्व है, या कौन सा मेटल है, या कौन सा स्टोन है, या कितने साल पुराना है ये, तो हमको पता चला कि अच्छा इस जगह पर इतने साल पहले ये चीज भी मिलती थी। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे हमको हमारी हिस्ट्री की हमने रचना की, है ना। अब ये जो पूरी हिस्ट्री है ये अजम्पशन है,
है ना। जो लिखा गया वो तो डायरेक्ट प्रूफ है कि हाँ ऐसा हुआ ही था, क्योंकि लिखा ही हुआ है वैसा। कुछ चीजें इसी भाषा में लिखी गई है जिसको हम पढ़ ही नहीं पाए अभी तक, ट्रांसलेट ही नहीं कर पाए अभी तक, कोई तरीका ही हमको नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें अभी हिडन भी है, बहुत सारी चीजें अभी ऐसी है कि हमने इंटरप्रेट कर लिया। जैसे आपको मैं कहानी सुना रही हूँ, है ना, अब मेरे को जो समझ आ रहा है ये तो मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन आपको जो समझ आएगा वही आप समझोगे और वही जाके तीसरे को बताओगे। आपने देखा है, तीन दोस्त अगर बात करते हैं तो एक दोस्त अगर कुछ बोल रहा है, दूसरे को उसने कुछ बोला, तो दूसरा जितना समझ सकता है, जितनी उसकी बुद्धि होगी इतना ही वो समझेगा और जाके कुछ और ही तीसरे को जाके सुना के आएगा, जबकि पहले ने हो सकता है कुछ और ही बोला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा ही हिस्ट्री के साथ भी है, जो लिखा है हमने पढ़ा, हम उतना ही समझ पाए जितनी हमारी बुद्धि है। हो सकता है कुछ और भी हुआ हो पुराने जमाने में जो हमें नहीं पता हो, है ना। तो ये सब हमको कैसे पता चलता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे जो रिटर्न सोर्स है वो हमारे पास दो तरीके के। पहला तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही है वो दो तरीके का है, एक तो रिटर्न जो लिखित है, दूसरा चीजें हमको मिली, है ना। अब ये जो रिटर्न है, जो लिखित है, वो दो तरीके के लिखित सोर्स हमको मिले हैं। एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट हमको मिली है, यानी कि जो हाथ से, मनु मतलब वर्ड का मतलब होता है हाथ, है ना, तो हाथ से लिखा गया चीजें जो लिखी गई है उसको हमने पढ़ा। काय पे लिखा जाता था? ये कुछ इस तरीके के पत्तों पे लिखा जाता था, है ना। जो पाम लीव्स होती थी, जो हिमालयन रीजन में पाम ट्री पे पड़ मिलती थी, उस पे लोग जो है वो लिखते थे। तो बहुत सारी जो है वो तो खत्म हो गई, नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ को जान करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कुछ जो है वो मंदिरों में लोगों ने सहेज के रख दी थी, कुछ गाड़ के रख दी थी जो हमको मिली, है ना। फिर हमने उसको पढ़ा तो हमें समझ आया, क्योंकि पत्ते जो हैं वो ज्यादा समय तक रहते नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे नहीं है, कुछ हैं जो बहुत बड़े बड़े वेद हैं वो हमको मिले, हमने उसको पढ़ा तो हमें समझ आया कि यार ये वेद इतने पुराने हैं। उसको स्टडी किया ना हमने, उम्र निकालने की कोशिश की कि ये इतने पुराने हैं और ऐसी सी बातें लिखी है, तो अच्छा उस समय पे ऐसा होता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मनुस्क्रिप्ट्स है। मनुस्क्रिप्ट्स में क्या है? मनुस्क्रिप्ट्स ऐसी चीजें हैं जो हाथ से लिखी गई है, मनु मीनिंग हैंड, है ना। ये यूजुअली पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, या फिर जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो ब्राउन ब्राउन कलर की बार्क होती है उसको छिल छिल के निकाल के, फिर जो उल्टा वाला हिस्सा होता है लाइट ब्राउन कलर का, है ना, लाइट ब्राउन कलर का, उसके ऊपर जो है वो लोग लिखा करते थे। तो ब्रिज पे लिखा करते थे, हिमालयन रीजन में ग्रो होती थी। धीरे धीरे साल जैसे जैसे बीतते गए, तो जब भैया पत्ते की चीज तो जो है वो जानवर भी खा गए, या बाड़ों के साथ में बह के चली गई, डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। कुछ कुछ जो है वो मोनेस्ट्रीज में सहेज के रखी गई थी, जो हमको मिली। ठीक है। अब इन मेनूस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी बातें लिखी गई है कि लोग किस तरीके की चीजों को मानते थे, किन रिलीजन्स को मानते थे, क्या क्या चीजें किया करते थे, कौन कौन राजा थे, क्या दवाइयाँ यूज करते थे, क्या साइंस लगाते थे, क्या क्या कहानियां थी, क्या पोएम्स थे, क्या प्लेस थे। ये सब हमको इन मनुस्क्रिप्ट्स में मिला है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मनुस्क्रिप्ट्स में चीजें लिखी हुई हमको मिली है। यूजुअली इन मनुस्क्रिप्ट्स की लैंग्वेज जो है वो संस्कृत थी, या फिर प्रकृत या तमिल में भी हमको देखने को मिली। तो इन भाषाओं में हमने देखा, तो हमको क्या पता चला कि यार ये मनुस्क्रिप्ट इतनी पुरानी है, तो उस समय पे ये भाषा लोग यूज करते होंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे हमको पता चला इस तरीके की दिखती थी। ठीक है। दूसरा सोर्स, मतलब इसी रिटर्न में हमको, हमारे पास दूसरा सोर्स है इंस्क्रिप्शन। कुछ लोगों ने उसी समय पे दिमाग लगाया होगा कि अरे यार ये पत्ते वत्ते तो गड़सड़ जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो क्या करें, पत्थर भी हैं, है ना, तो ऐसा करते हैं पत्थर के ऊपर कार कर देते हैं, गोद देते हैं, है ना। पत्थर पे गोद देंगे तो पत्थर को तो कुछ नहीं होना, है ना, सालों साल पड़ा रहता है ये तो रखा रहेगा भैया। ठीक है। तो धीरे धीरे करके लोगों ने क्या किया, पत्थरों पे भी चीजें गाड़ी। आप देखते हो जो पुराने से पुराने मंदिर है, खजुराहो में आप चले जाओ, या बहुत पुराने पुराने मंदिर है, वहां पे आपने देखा है कि पत्थरों पे बहुत सारी चीजें कार्व की हुई है, कुछ बनावटें बनाई हुई है, कुछ चीजें लिखी हुई है, जो अभी तक हैं, अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि पत्थर की है ना। अशोका पिल्लर पे हमने देखा है कि चीजें लिखी हुई है, कितना पुराना है भैया वो। आप कुतुब मीनार के उधर जाते हो पीछे, तो वो पिल्लर है आयरन वाला, वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो पत्थर था, आयरन मतलब मेटल भी था, तो वो भी रहा भैया अभी तक, है ना। तो हमको चीजें पता चली, तो ऐसे लोगों ने इनके ऊपर गाड़ दिया। ठीक है। क्या क्यों गाड़ा भैया? तो लोगों ने क्या बोला कि यार हार्ड सरफेस स्टोन मेटल्स पे भी हम चीजें लिख सकते हैं। कई बार राजा जो अपने संदेश पहुंचाना चाहते थे लोगों तक, तो वो भी उसके ऊपर गड़वा देते थे अपने लोगों को कह के, ताकि लोग उसको बार बार देखें और जो राजा कहना चाहता है उस चीज को माने, है ना। बहुत सारे मैन और वुमेन ने जानबूझकर भी कुछ लोगों को ऐसे ऑर्डर ना देने के बजाय भी लोगों ने, मतलब जो किंग्स
क्वींस थे, मेन वुमेन थे, उन्होंने अपनी बातें जो है वो पत्थरों पे गाड़ गाड़ के लिखी। उनको ऐसा लगा कि यार ये पत्थर रहेंगे, आने वाली जनरेशन इन पत्थरों को पढ़ेगी तो हो सकता है हमें याद करे है ना। तो आज हम जिन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इंस्क्राइब की हुई। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में आप देख लो, है ना, कॉइन उन्होंने बनाए, पीछे वीणा छापी, ठीक है, और अपने बारे में लिखवाया। अशोका के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो हमको मिला इसके बारे में हम इसलिए हम जानते हैं। जिनके बारे में नहीं मिला उनके बारे में हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होंगे नहीं, हो सकता है बहुत सारे और भी राजा हो, कीर्तिमान राजा हो, जिनके बारे में हमें कुछ मिला नहीं अभी, लेकिन होंगे पुराने इतिहास में। हो सकता है इनकी कहानियों में भी कुछ और, जिनके बारे में हम जानते हैं उनकी कहानियों में भी कुछ और ट्विस्ट होंगे, कुछ और चीजें होंगी जो हमें नहीं मिली, हमें नहीं पता। हमको तो इतना पता है जो हमें मिला है, ठीक है। तो देखो अब ऐसा है कि जिनके बारे में लिखा गया है उनके बारे में हमको मिला और उनके बारे में हम जानते हैं। जिनके बारे में नहीं लिखा गया उनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे राजा महाराजाओं के बारे में लिखा गया तो उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कॉमन पीपल के बारे में नहीं लिखा गया तो हम नहीं जानते कि उस समय पे कॉमन पीपल क्या कर रहे थे जब राजा महाराजा ये तिकड़म भिड़ा रहे थे तब। तो कॉमन इंसान क्या कर रहा था ये हमें नहीं पता, क्योंकि लिखा ही नहीं गया, है ना। पर हो सकता है कुछ होता हो, है ना, तो जो हमें नहीं मालूम है। तो फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट देयर रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। हम पता है कि वो फलाना फलाना बैटल के अंदर वो फलाना फलाना राजा जीता था, तो वो कैसे पता, लिखा गया था कहीं ना कहीं। उनके कोर्ट में जो पोएट थे उनसे वो लिखवाते थे कि भैया लिखो, इनाम देंगे हम, है ना। तो वो अभी हमको मिला है, हमने पढ़ा, हमने समझा, तो हमें समझ आया कि अच्छा इतने साल पहले ये बैटल हुआ, इसमें ये जीता, ठीक है। तो जो लिखा वही हमें पता है, जो नहीं लिखा वो हमें नहीं पता है ना। तो ये मनुस्क्रिप्ट से इंस्क्रिप्शन है। बाकी कुछ चीजें हैं जो हमको मिली, इन चीजों को स्टडी किसने किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो कि बचे कुचे पुराने बिल्डिंग के हिस्सों को स्टडी करते हैं, ब्रिक्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर यानी मूर्तियां, इनको स्टडी करते हैं, इनकी उम्र पता करते हैं, इनका टेक्सचर पता करते हैं, किस चीज से बने हैं ये पता करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में वो देखते हैं कि वो जाते भी हैं अलग अलग जगह पर ढूंढने, खोदने, खुदाई करने और देखने की यार और क्या चीजें मिल सकती है जिससे क्या पता लगाया जा सकता है, ठीक है। स्टोन्स मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं ये लोग और पता करते हैं कि भैया कितने साल पुराना है, इस जगह पे मिला तो अच्छा इतने साल पुराने समय में इस जगह पे ये चीज मिलती होगी, है ना, लोग यूज करते होंगे, ठीक है। साथ ही साथ में इनको स्टोन्स भी मिले, बहुत सारी हड्डियां भी मिली, क्ले भी मिला, मेटल भी मिला धीरे धीरे करके। तो पता चला कि अच्छा भैया गोल्ड भी यूज करते थे, सिल्वर भी यूज करते थे, कॉपर के भी सामान मिले तो भैया वो भी यूज होता होगा, है ना। ऑब्जेक्ट्स, हार्ड चीज के भी ऑब्जेक्ट्स मिले, ऐसी चीज जो कभी सड़ती नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मिले, बोन्स मिले, किनके, एनिमल्स के, बर्ड्स के, फिश के, है ना। तो ये बताता है कि भैया लोग खाते होंगे इनको, तभी बोन्स वगैरह भी मिले हैं, या मर गए होंगे तो मिले, मतलब इतने साल पहले ये एनिमल एग्जिस्ट करते थे तभी इनकी हड्डियां मिली, ठीक है। डायनासोर्स के बारे में हमको कैसे पता चला, आपने, हमने या किसी ने देखा क्या, नहीं देखा ना, पर हमको चीजें मिली, उनकी डेड रिमेन्स हमको मिले, हमने उनको स्टडी किया तो हमें पता चला कि अच्छा भैया है, होते थे इतने साल पहले तो हमें मालूम है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन चीजों को स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस हैं, ये ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं। जैसे मनुस्क्रिप्ट्स मिले तो इस पे क्या लिखा तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी कहानियां बनाते हैं, है ना। मनुस्क्रिप्ट से इंस्पिरेशन, आर्कियोलॉजी से जो भी चीजें मिलती है उसको लिखते हैं भैया, ये फिर हिस्ट्री बनाते हैं, इतिहास के बारे में लिखते हैं फिर, ठीक है। एक बार अगर सोर्स मिल जाता है तो पास्ट के बारे में पता करना बहुत ईजी हो जाता है। प्लस उनको उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे करके जोड़ना पड़ता है कि अच्छा वहां से ये, यहाँ से ये, तो ये लिंक बनी, अच्छा तो ऐसा होता होगा, है ना। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ऐसे डिटेक्टिव हैं जो कि इन सोर्सेस को क्लूज की तरह यूज करते हैं ताकि पुराने समय के बारे में पता चला जा सके। तो इन्हीं लोगों के कारण आज हम ये चीजें पढ़ पा रहे हैं, पुराने समय के बारे में जान पा रहे हैं और हम आपको बता पा रहे हैं।